वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 281 है यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें यूपी का कल्चर और सेंसस यानी कुछ जनगणना से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन। एक सेंसस की वीडियो कल या परसों में पूरा सेपरेट वीडियो आएगा, अच्छे से उसको देख कर जाइएगा क्योंकि 5 से 6 प्रश्न आते हैं इसमें सेंसस के, यूपी और इंडिया दोनों का मिलाकर जनगणना 2011 की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम है एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, आगरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? कितने प्रतिशत रहती है, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। 16.51%। कितने प्रतिशत? 16.51%। भारत के ऊर्जा उत्पादन में सर्वप्रथम अंश निम्नलिखित में से किसका है? भारत के ऊर्जा उत्पादन में प्रथम अंश किसका है इनमें से? ऊष्मीय ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दंश की वृद्धि दर प्रदेश के किस जनपद में थी, बताइए। किस जनपद में थी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दंश की वृद्धि दर? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है, शिक्षा है, वो भी गौतम बुद्ध नगर ज़िले की है, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों की कुल संख्या भारत की कुल संख्या का 14.23% है। उत्तर प्रदेश में सिखों की जनसंख्या 1.72% हो गई है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाए तो दुनिया का 6वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है उत्तर प्रदेश, बताइए। चलिए पूरा फ्रेम में ले लेते हैं इनको। अब बताइए इनमें से कौन सा एक गलत है। पक्का गलत है एक तो, कोई ना कोई। देखिए ये पहला वाला सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 14.23% है। उत्तर प्रदेश में सिखों की जनसंख्या 1.72% हो गई है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो देश का 6वां देश नहीं होगा, ये जनसंख्या की दृष्टि से गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। 5वां बनेगा, 5वां। देखिए यदि उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाए तो दुनिया का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा ये। और पहले स्थान पर कौन होगा? चीन होगा। दूसरे स्थान पर भारत होगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका होगा। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया होगा। 5वें पर उत्तर प्रदेश होगा, अगर इसको देश मानेंगे तो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? झांसी को नहीं, मेरठ को नहीं, प्रयागराज को नहीं, जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, बताइए। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, बुंदेलखंड या मध्यवर्ती भाग? उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, सीधे सीधे याद रखिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इनमें से? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में महोबा से अधिक है जनसंख्या चित्रकूट की, चित्रकूट से अधिक है हमीरपुर की, हमीरपुर से अधिक है श्रावस्ती की, और इन सबसे अधिक है ललितपुर की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया है ये, मैच द वर्ड करने के लिए, मैच करने के लिए। सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त निदेशालय का नाम कब परिवर्तित किया गया था? कब परिवर्तित कर दिया गया था इसका नाम?
1990 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम रखना आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें वो सबसे पहले आएगा। तो कौन है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद यानी प्रयागराज की। उसके बाद आता है मुरादाबाद का नाम, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है, आजमगढ़ का चौथा स्थान है और लखनऊ का 5वां स्थान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं जनसंख्या घनत्व हो गया होता तो सबसे पहले कौन आता? गाजियाबाद। तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी इलाहाबाद की, उसके बाद मुरादाबाद की, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद के बाद आजमगढ़ के बाद लखनऊ और कानपुर लखनऊ के बाद है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बदायूनी का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बदायूं में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, 15.41%। 15.41%। तो वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। तो कितना हो गई? 3,89,13,031। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किसने की थी? जोनाथन डंकन। ये नाम याद आया होगा, यूपीएससी के टेस्ट सीरीज जब करा रहे थे हम, उसमें मिला होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। त्रिवेणी महोत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? त्रिवेणी महोत्सव प्रदेश में मनाया जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्न में से वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वराह भगवान का यानी विष्णु का अवतार माना जाता है ना इनको, सेरी में जब पृथ्वी उठा रहे हैं उससे सागर समुद्र से, तो वो वराह रूप है इनका। सौरी में उत्तर प्रदेश के सौरी में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। दार्शनिक स्थल का नाम है अश्वतीर्थ, किस जनपद में है प्रदेश के? दार्शनिक स्थल अश्वतीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये है कन्नौज में। कहाँ पर है? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र था बनारस अखबार। बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? आंसर आपको दिख गया होगा, मिर्ज़ापुर में है। किस जनपद में है? मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर सी। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? बिजनौर जनपद में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बिजनौर से रिलेटेड एक प्रश्न आया था समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, याद है वो? एक जनजाति के बारे में पूछा था। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनबाग, लखनपुर, लक्ष्मणपुर, लाक्षागृह। क्या था लखनऊ का प्राचीन नाम? लक्ष्मणपुर था। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कैपिटल है वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई? गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश के आंवला में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? बहराइच में? नहीं। मिर्ज़ापुर? नहीं। आजमगढ़? नहीं। सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे ज़्यादा एसटी आबादी है, मतलब अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में रहते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना हुई थी 1966 1966 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। ए है इसका आंसर। कितने प्रतिशत निशक्तता वाले व्यक्तियों को विकलांग कहा जाता है? कितने प्रतिशत निशक्तता वाले व्यक्तियों को विकलांग कहा जाता है? 40% निशक्तता। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का आपको घटता हुआ क्रम बताना। सोचिए इनमें। देखिए अभी तो बताया था गाजियाबाद, और गाजियाबाद सबसे पहले ही है, मतलब एक ही ऑप्शन में तो कट जाएगा पूरा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का, उसके बाद वाराणसी का, वाराणसी के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आता है कानपुर नगर। कानपुर नगर से एक पहला है, वो ऑप्शन मैंने दिया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाजियाबाद वाला स्टेटमेंट। गाजियाबाद के बाद बनारस याद रखिए, वाराणसी के बाद याद रखना आपको लखनऊ। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले ज़िले घटते क्रम में इस प्रकार हैं। गाजियाबाद में जनघनत्व कितना है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए तो। उसके बाद वाराणसी है 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर लखनऊ में 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद संत रविदास नगर का नाम आता है 1555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कानपुर में 1452 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का टोटल जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मान लीजिए, ये सोच कर देखिए, कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब पूरे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना हो जाए? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना वजन हो जाएगा इस धरती पर? चलिए, बहुत समय उसमें भी, लेकिन जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है वो समय पास ही आ सकता है। तो ये 30 प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल्चर प्लस सेंसस। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट है उससे बन सकता है। देखिए इस तरह से एक थंबनेल पे बनाया होगा, उनके आंसर करना। अब मान लीजिए इसमें से गाजियाबाद अगर हटा दिया जाए, सबने रट रखा है गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा है, और ऑप्शन दे दिया जाए लखनऊ, वाराणसी, संत रविदास नगर और कानपुर नगर, तब तो कंफ्यूज होते हैं ना स्टूडेंट। इसको भी हटा दो, चलो लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, इसके अलावा कोई और दे दो, मुरादाबाद दे दो, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना। तो कम से कम 4 तो याद रखना आप घटते हुए, मतलब 3 तो याद ही रखना, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। चलिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। समय कम है, केवल 3 दिन शेष हैं, गलती से निकल गया 30 दिन।